देखो इसमें तो पैर धंस रहे हैं, गाड़ी कैसे चलेगी आई डोंट नो। देखते हैं इसमें कितना टाइम लगता है। तो गाइस बहुत अनोखा मंदिर है, ऐसा मंदिर सच में मैंने अभी तक नहीं देखा जहाँ पे मूर्ति अपना आप अपना स्वरूप बदल रही है। हे गाइस गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब एकदम बढ़िया होंगे। तो पंच बद्री की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो दो बद्री जी के हमने दर्शन कर लिए, एक बद्रीनाथ धाम जी के और एक योग बद्री जी के। तो दोनों व्लॉग आपको दिखाए हैं। आज हम करने वाले हैं तीसरे बद्री जी के दर्शन, आपको बताऊंगा कौन से है। और ये भी कहा जाता है कि जब कलयुग में थोड़ा थोड़ा पाप बढ़ता रहेगा तब बद्रीनाथ जी की जगह चेंज हो जाएगी। तो आपको एक मैं पहाड़ी दिखाता हूँ, कहा जाता है कि वो पहाड़ी चिपक जाएगी आपस में। तो ऐसा कहा जाता है कि ये जो पहाड़ी आपको दिखाई दे रही है ये वाली, ये पहाड़ी उस पहाड़ी से चिपक जाएगी। काफ़ी ज़्यादा गैप है तो धीरे धीरे करके ये पहाड़ी खिसक रही है, तो ऐसा कहा जाता है। बाकी अभी हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ की मैं आपको दर्शन करवाता हूँ बद्री जी के। तो यहाँ से लगभग हमें तपोवन की साइड जाना पड़ेगा, लगभग 30 या 31 किलोमीटर की दूरी पे है। आपको पूरी डिटेल मैं बताता रहूँगा, आप बस बने रहिए ब्लॉग के साथ। अभी हम लोग बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, सामान पैक कर दिया है। तो सामान हम रख देंगे इनके स्टोर रूम पे, यानी कि मेन ऑफिस के स्टोर रूम पे। उसके बाद हम लोग जाएंगे सीधा 30 किलोमीटर, फिर वापस आएंगे, सामान उठाएंगे, फिर एक और बद्रीनाथ जी के दर्शन करेंगे, फिर जाएंगे आगे की तरफ, फिर कल एक और बद्री जी के दर्शन करेंगे, फिर उसके बाद निकल जाएंगे दिल्ली की तरफ। तो ये हमारा कुछ प्लान है, आपको धीरे धीरे करके सारी डिटेल्स बताता रहूँगा। तो इस वक्त मैं हूँ जोशीमठ में और सुबह के बज रहे हैं 10, तो थोड़ा सा लेट हो गए हम लोग, बट कोई नहीं। तो दोस्तों ये रहा जोशीमठ का मार्केट, अपर मार्केट। लो जी गाइस, कुंडी गांव से हम लोगों ने चाय पी ली है। अब उसका नाम भविष्य बद्री क्यों है वहीं पे जाके बताता हूँ। तो गाइस रिंगी विलेज का बोर्ड लगा होगा, उसके अंदर आना, फिर आपको ऐसा ख़राब सा रास्ता मिलेगा, पूरा ऊपर को चढ़ाई है, इसी के अंदर जाना है आपको। और अभी देखते हैं कितना किलोमीटर है। तो कुछ ऐसा है रास्ता भविष्य बद्री के लिए, और ये नया रास्ता बनाया गया है। जो पुराना रास्ता था वो पूरा का पूरा पैदल रास्ता था, तो उसमें ट्रैकिंग थी, बट ये नया रास्ता है जो कि अभी रिसेंटली बना है और अच्छी तरह बना भी नहीं है अभी, हमारे गाँव की सड़क जैसा है। तो ये रास्ते से जाएंगे हम लोग तो सीधा पहुंचेंगे भविष्य बद्री के सामने। वाटर क्रॉसिंग खतरनाक वाली पार कर ली है, जूते जस्ट गीले हुए हैं, ज़्यादा नहीं हुए। अभी यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर और है और रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो गाइस हम लोग भविष्य बद्री के लिए तो जा रहे थे, और रिंगी विलेज जो मैंने आपको बताया था वहाँ से 11 किलोमीटर की दूरी पे है। तो हम लोग कम से कम 7-8 किलोमीटर तो आ चुके हैं, और रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब था, बहुत ज़्यादा। और यहाँ से तो रास्ता बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, देखो रास्ता भी बन ही रहा है यहाँ पे। तो अब हम लोग इधर फंस गए, ना अभी हम आगे जा पा रहे हैं ना हम अब पीछे जा पाएंगे। तो अब देखते हैं क्या होता है। अगर 10 मिनट में ही रास्ता साफ़ हो गया, जो ये मिट्टी डाल रहा है, और आगे जाने का रास्ता रहा स्कूटी से, तो हम लोग जाएंगे, वरना फिर हमें वापस मुड़ना पड़ेगा घर की तरफ। फिर हम आज ही निकल जाएंगे देहरादून की तरफ, क्योंकि जब पंच बद्री हो ही नहीं पाएंगे तो फिर आगे की जर्नी कैसे कंप्लीट करेंगे, क्योंकि रास्ता पूरा ख़राब है। तो देखते हैं क्या है। और यहाँ से पैदल कम से कम 4 किलोमीटर बता रहे हैं ये लोग। बहुत ख़राब रास्ता था गाइस, बहुत ख़राब। क्या करें समझ नहीं आ रहा। बुलावा तो है उनका, बट अब जाएँ कहाँ से, रास्ता भी वही दिखाएंगे अब। तो लेट्स सी, थोड़ी देर रुकते हैं 5-10 मिनट, फिर देखते हैं आगे की तरफ। और 12 बज चुके हैं दोपहर के। तो गाइस अब रास्ता देखो, ये रास्ता है। तो जहाँ तक ये गीली सी मिट्टी है वहाँ तक एक ही बंदा स्कूटी चलाता है, क्योंकि फंस जाएगी। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बुलावा है, तब इतना कष्ट करने के बाद भी हम लोग जा रहे हैं मंदिर की तरफ। बाकी लेट्स सी। देखो इसमें तो पैर धंस रहे हैं, गाड़ी कैसे चलेगी आई डोंट नो। जस्ट अभी ये रास्ता बन रहा है, जस्ट अभी ख़राब हो गया था बीच में, इसलिए इसको बनाया जा रहा है। पहले हमारा प्लान चेंज हो गया था, सुबह हमारा ये प्लान था कि आज ही निकल जाए देहरादून की तरफ। ये जो बाकी बचे हुए 3 बद्री है, यानी कि भविष्य बद्री, आदि बद्री और वृद्ध बद्री, ये हम करें कभी और, जब कभी और ट्रिप में आए। बट फिर पता नहीं क्या हुआ दोनों को, दोनों ने बोला नहीं अभी तो करेंगे। पहले मना कर दिया था दोनों ने, फिर बोला नहीं करना है तो भाई करना है, अभी करना है, बाकी का देखा जाएगा। तो चलो यहाँ से रास्ता फिर से ठीक होता हुआ, अच्छा नहीं पर ठीक इसके हिसाब से तो ठीक। आगे खूबसूरत पहाड़, तपोवन के सारे पहाड़ हैं, बर्फीले पहाड़। तो गाइस फिर से थोड़ी दूर चलने के बाद फिर से ख़राब रास्ता, मलबा हटाया जा रहा है जेसीबी द्वारा।
देखते हैं इसमें कितना टाइम लगता है। यहाँ से लगभग 3.5-4 किलोमीटर और बचा होगा भविष्य बद्री। यहाँ पे एक मंदिर का निर्माण हो रहा है इस साइड, अगर आपको दिख रहा होगा तो। देखो कैसे पत्थर फेंके जा रहे हैं। तो दोस्तों हमने जस्ट नीचे पार किया, बड़ी मुश्किल से रास्ता बनवाया अपने लिए, स्कूटी के लिए, यहाँ से जेसीबी से। अब ये टाटा हिताची आ गई, फिर से रास्ता ख़राब। अब इसमें भी 10 मिनट देखते हैं बनता है रास्ता कि नहीं बनता, क्योंकि पूरा गड्ढा है नीचे की तरफ, ऐसा है फिर नीचे की तरफ गड्ढा है। आप ध्यान से देखो तो लेट्स सी, थोड़ा सा रास्ता बनता है तो बढ़िया है, नहीं बनता तो फिर क्या कर सकते हैं। अभी सिर्फ हमारे लिए नीचे जाने के लिए रास्ता बनाया जा रहा है। देखो सिर्फ इतना सा रास्ता उस साइड से। तो लो जी गाइस, फाइनली हम पहुँच चुके हैं भविष्य बद्री के सामने। ऊपर को है, यहाँ से रास्ता है और यहीं पे आके रोड ख़त्म हो रही है। तो ये था रोड का दी एंड यहाँ पे, और बस 50-100 मीटर ऊपर की तरफ चलना है और आ गया मंदिर भविष्य बद्री। और इतना ही कहूँगा कि अगर आप लोग 2 व्हीलर से आ रहे हैं, ख़ासकर स्कूटी या बाइक से, तो पैदल वाला रास्ता ज़्यादा चूज़ करना, क्योंकि रास्ता इस वक्त बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा। जी गाइस, हम लोगों ने दर्शन कर लिए भविष्य बद्री जी के। और ऐसा माना जाता है कि उत्तराखंड में 4 मेन धाम है, टोटल 24 धाम है। तो ऐसा माना जाता है कि जिसने 4 धाम की यात्रा कर ली, यानी कि गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, उसने टोटल 24 धामों की यात्रा कर ली। और फिर ये 5 बद्री में से एक बद्री माने जाते हैं, यानी कि भविष्य बद्री। ऐसा माना जाता है कि भविष्य में जो बद्रीनाथ की पूजा है वो यहीं पे आके होगी। वैसे तो अंदर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, बट बाबा जी ने हमें एक ऐसी मूर्ति दिखाई जो अपना आप शेप बदल रही है अपना, मतलब कि चेहरे, आँख, नाक, मुंह, फिर गणेश जी का अवतार ले रही है, फिर कृष्ण जी का अवतार ले रही है, फिर माता जी का, फिर कुबेर जी, इन सब के अवतार ले रही है। तो बाबा जी ने टॉर्च चला के दिखाया, उनके हाथ पंजे अपना पत्थर में अपना आप निशान आ रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि किसी ने बनाया नहीं है, अपना आप करके ऐसे निशान आ रहे हैं। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा यूनिक मंदिर है। अगर बिल्कुल डिज़ाइन से देखा जाए तो छोटा सा मंदिर है, नॉर्मली है जैसे रहता है। और जैसे बद्रीनाथ के बाकी मंदिर हमने देखे हैं, अलग से शेप में है, अलग से कंस्ट्रक्शन में है, उस हिसाब से बहुत ज़्यादा अलग है। और ऐसे पेड़ों के बीच में देखो, इतने सारे पेड़ों के बीच में ऐसे बिल्कुल अकेला मंदिर है। वहाँ पे बाबा जी रहते हैं, खाना वाना बनाते हैं, और यहाँ पे प्रवेश द्वार है। बस मंदिर की बाउंड्री सिर्फ इतनी है, छोटी सी, लेकिन अंदर से मंदिर बहुत ज़्यादा चमत्कारी है। मतलब अपना आप हाथ, पंजे, नाखून, इन सब के निशान आ रहे हैं उधर पे। फिर भगवान राम के धनुष का निशान आ रहा है। सब टॉर्च जला के बाबा जी ने दिखाया, सब दिखाया कि ज़मीन से कितनी ऊंचाई पे है। और शेषनाग जो विष्णु भगवान के ऊपर रहते हैं, सब पाँचों शेषनाग दिखाए। तो मतलब कुछ अलग सा देखने को मिला। और जैसे मैं स्टार्टिंग से आपको कहता आ रहा हूँ कि जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जाएगा, जब बद्रीनाथ की पूजा वहाँ पे नहीं होगी, तो तब यहाँ पे अपना आप बद्रीनाथ की पूजा होगी। और ये भी बोला गया कि आदि शंकराचार्य जी ने इस मंदिर की स्थापना करी थी, भविष्य बद्री जी की। तो गाइस, बहुत अनोखा मंदिर है। ऐसा मंदिर सच में मैंने अभी तक नहीं देखा, जहाँ पे मूर्ति अपना आप अपना स्वरूप बदल रही है विथ प्रूफ। हाथ, नाखून, आँख, मुंह, नाक और बाल, पीछे शेषनाग, पीछे धनुष बाण और सूंड। ऐसा अनोखा मंदिर नहीं देखा अभी तक। अभी तो ये चीज़ें आ रही हैं, मतलब नाखून दिख रहे हैं, सब जब बिल्कुल क्लियर दिख जाएंगे समझ जाना कि कलयुग आ चुका है, और तब भगवान की पूजा यहीं पे होगी। इसलिए इस मंदिर को बहुत ज़्यादा मान्यता दी गई है, भविष्य बद्री। और ये गाय भी है, शायद बाबा जी की होगी या किसी और की होगी। बाबा जी की एज बहुत ज़्यादा हो चुकी है, इसलिए मैंने नहीं चाहा कि बाबा जी कुछ तकलीफ़ करे या फिर वीडियो के सामने आए। और बाबा जी ने पहले मना कर दिया था कि फ़ोटो वीडियो नहीं ले सकते। बाहर लिखा भी गया है कि फ़ोटो वीडियो लेना अंदर सख्त मना है। अगर आप लोगों को यहाँ पे आना है, यहाँ पे भविष्य बद्री में, वैसे तो बाबा जी कह रहे थे कि यहाँ पे हर कोई नहीं आ पाता, जिसका मन होगा वो भी नहीं आ पाता, जब तक खुद विष्णु जी उसको यहाँ पे ना बुलाएं। मैंने कहा था ना, हमारा सुबह कुछ और प्लान था कि हम लोग सीधे चले जाते हैं देहरादून की तरफ, फिर माइंड चेंज हुआ, फिर बोला नहीं यार,
जाना है। अंदर से कुछ चीज़ थी जो खींच रही थी इधर हमें। फिर रास्ते में देखा होगा आपने 3 जगह रास्ता इतना ज़्यादा ख़राब जहाँ पे स्कूटी तक नहीं चल सकती। एक वाटर क्रॉसिंग थी, 2G स्कूटी हमारी, कार होती तो चलो अलग बात थी। हमने उसी समय माइंड बना लिया था यार कम से कम 1-1.5 घंटा लगेगा यहाँ पे इसको सही होने में, चलते आगे की तरफ। फिर हमने सोचा कि नहीं यार यहाँ तक आए तो चलते हैं। कुछ चीज़ हमें खींच रही थी और यहाँ तक खींच के लाई हमें, और वो थी भविष्य बद्री जी जो हमें यहाँ तक खींच के लाए। मुझे खुद समझ नहीं आया कि मतलब जो मैंने खुद प्लान चेंज किया था, मैंने सुबह कहा था कि नहीं चलते सीधा घर की तरफ, पता नहीं 5 मिनट में क्या चेंज हुआ डिसीज़न, मैंने बोला कि नहीं चलना है इधर। फिर रास्ते में गए तो रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब, स्कूटी मतलब दिक्कत दे रही थी, दिक्कत तो ऐसे दी नहीं मतलब देने वाली थी, इतना ज़्यादा रास्ता ख़राब था जहाँ पे कार भी नहीं आ सकती। सोचो आप, अब सोच लो कैसे दिक्कत दे रही होगी। फिर हमने सोचा कि नहीं यार मुड़ जाते हैं। फिर 11 किलोमीटर 12 किलोमीटर सेम ख़राब रास्ता, बीच में 2-3 JCB मिली, आपको दिखाया मैंने, रास्ता ब्लॉक था। फिर भी रास्ता उन्होंने हमारे लिए बनाया छोटा सा, भले ही इतना सा रास्ता बनाया स्कूटी के गुजरने का, लेकिन बनाया। लेकिन फिर यहाँ तक पहुँचे। अगर मैं सच कहूँ तो यहाँ तक पहुँचना हमारे वश में नहीं था, जो था वो सब था भविष्य बद्री जी के यानी कि विष्णु जी के वश में, जो हमें यहाँ तक खींच के लाए। वो चाहते थे कि हम उनके दर्शन करें, इसलिए हम यहाँ तक आए। तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। छोटा सा मंदिर है, छोटा सा। एक और बार आपको दिखाता हूँ कितनी इसकी बाउंड्री है। ये रहा मेन मंदिर, गेट, और ये बाबा जी जहाँ पे सोते हैं खाते हैं, और ये रही वो जगह जहाँ पे आई थिंक बैठ सकते हैं, या तो फिर गाय थोड़ी देर पहले बैठी हुई थी। बस इतना सा एरिया है। जब पहले रोड नहीं थी तो लोग कहाँ से आते थे, तो लोग आते थे इस रास्ते के थ्रू, ऊपर के रास्ते के थ्रू, तो यहाँ तक पहुँचते थे भविष्य बद्री में। लेकिन जब से रोड आई है, भले ही कच्ची रोड हमारे गांव की तरह, तो रोड में लोग नीचे तक आ जाते हैं, फिर 200 मीटर की चढ़ाई करके ऊपर तक आते हैं। लेकिन वातावरण इतना ज़्यादा शांत है, इतना ज़्यादा खूबसूरत है कि आपको मज़ा आ जाएगा। और तपोवन के कुछ पहाड़ यहाँ से दिखाई भी दे रहे हैं, शायद आपको कैमरे में ना दिखाई दे, लेकिन बर्फ़ उन पर ढकी हुई है। और बाबा जी ने हमारे लिए चाय बनाई और दही बल्ले बनाए हमारे लिए, तो शुक्रिया बाबा जी को। और बाबा जी काफ़ी अच्छे हैं, बट उनकी एज बहुत ज़्यादा होगी। और पीछे आग वाग जलाने के लिए, जिससे हमारे गांव में भी होता है सिस्टम से वैसा ही है, जो आसपास के गांव वाले हैं, जब कुछ भंडारा पूजा वगैरह होती है तो वो लोग इधर ही पे आग जलाते हैं और प्रसाद वगैरह बनाते हैं। इस साइड पे लकड़ियाँ भी रखी गई है, उस साइड है स्टोर रूम। और ये देखो खूबसूरत से पेड़, घने पेड़, उसके बीच में खूबसूरत सा मंदिर, बहुत प्यारा, मज़ा आ गया देख के यार। गाइस हो गए हमारे दर्शन भविष्य बद्री जी के। तो 5 बद्री में से 3 बद्री कंप्लीटेड, बट काफ़ी अनोखा मंदिर था और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत। ऐसे घने पेड़ों के बीच में बहुत ही सुखदायी फील हो रहा था और शांति थी काफ़ी ज़्यादा। ऊपर से भविष्य बद्री जी के दर्शन हो गए, और उससे ज़्यादा क्या चाहिए हम लोगों को। मज़ा आ गया मतलब एक तरीके से। तो अभी हम लोग जा रहे हैं सीधा जोशी मठ की तरफ। जोशी मठ में कुछ खाएंगे पियेंगे, उससे पहले खाएंगे पियेंगे तो आप लोगों को बता दूंगा। तो अभी पहले रोड पे जा रहे हैं, स्कूटी ऑन करते हैं, चलते हैं। खराब रास्ता भी तो तय करना है हमें। अगर आप लोग अपनी गाड़ी से आते हैं तो रिंगी गांव से होते हुए कम से कम 8-10 किलोमीटर खराब रास्ते में चलने के बाद, जैसे ही जहाँ पे रोड एंड होगी वहीं पर है भविष्य बद्री जी का मंदिर। इस साइड भी एक छोटा सा मंदिर है हनुमान जी का। जय बजरंगबली। तो गाइस देखो इतने घने पेड़ों के बीच में वो रहा मंदिर भविष्य बद्री जी का। और सोचो पंडित जी वहाँ पे अकेले रहते हैं इतने घने जंगल के बीच में, ऊपर से इतने ठंडे इलाके में, क्योंकि पीछे हैं तपोवन के पर्वत उस साइड को पूरे। तो ये पहुँच गए हम रोड पे, यहीं पे रोड समाप्त हो रही है। अभी चलते हैं आगे की तरफ, लेट्स गो। तो देखो रास्ता ऐसा है कुछ, टायर भी स्लिप हो रहा है इसमें, इतना उबड़ खाबड़ वाला रास्ता। ये तो फिर भी ठीक है, आगे नीचे की तरफ और जाएंगे तो और ज़्यादा बेकार रास्ता है। ये तो बहुत अच्छा है उसके हिसाब से, बहुत मतलब ऐसा रास्ता कि आप परेशान हो जाओगे इसमें, वो भी 11-12 किलोमीटर तक। रिंगी विलेज तक ऐसा घटिया रास्ता है। उसके बाद रिंगी विलेज के बाद 2 या 3 किलोमीटर का रास्ता है जो थोड़ा सा ठीक है, अच्छा नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाएगी मेन रोड, तो वो रास्ता फिर ठीक है जोशी मठ के लिए। और 2 रास्ते जाते हैं, आपको दिखाऊंगा मैं कि भविष्य बद्री के लिए कौन सा जाता है और बद्रीनाथ के लिए कौन सा जाता है। तो वहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, उसमें ये नहीं लिखा हुआ कि भविष्य बद्री, उसमें सिर्फ बद्रीनाथ लिखा हुआ है। तो जहाँ पे बद्रीनाथ लिखा हुआ है वो है बद्रीनाथ धाम की रोड, जहाँ पे नहीं लिखा हुआ वो है भविष्य बद्री की रोड। मैं आपको दिखा दूंगा, आप लोग टेंशन मत लो। तो गाइस रास्ता देखो कितना ज़्यादा ख़राब है, इतने बड़े बड़े पत्थर है। मुझे लगता था कि मेरे गाँव का रास्ता सबसे ज़्यादा ख़राब है,
बट मेरा भ्रम टूट गया। मेरे गांव से भी ज़्यादा ख़तरनाक रास्ता तो ये है जिसमें अभी हम चल रहे हैं। और अभी आने वाली है वाटर क्रॉसिंग, जो मैंने क्रॉस करी थी उस समय एक और बार क्रॉस करनी पड़ेगी। देखो वो रहा तपोवन का पहाड़ ऊपर की तरफ जो आपको मैं दिखा रहा था। हम लोग उसी पहाड़ के किनारे से आए हैं। और वाटर क्रॉसिंग देखो दोपहर का टाइम है इसलिए पानी बहुत ज़्यादा हो गया। अब इसको क्रॉस करते हैं। हमें इधर से क्रॉस करना पड़ेगा क्योंकि इधर पे बहुत ज़्यादा लेवल है पानी का। वाटर तो क्रॉस कर दिया गाइस। पानी का लेवल काफ़ी ज़्यादा था, देखो यहाँ तक आ रहा था। तो वो लास्ट वाली पहाड़ी दिख रही है, उसी के किनारे से हम लोग आए हैं। इस साइड है तपोवन का पहाड़ जिसके ग्लेशियर से पानी पिघल के आ रहा है। देखो काफ़ी ज़्यादा ठंडा भी है। तपोवन के ग्लेशियर वो रहे जिसमें बर्फ़ गिरी हुई है। सुबह के टाइम पे पानी का फ्लो इतना ज़्यादा तेज़ नहीं रहता, लेकिन दिन में जैसे पिघलता रहता है तो फ्लो बढ़ता रहता है। बीजेपी की तो गाइस हालत देखो कैसी होगी, धूल मिट्टी से नंबर प्लेट तक छुप गई। ये देखो ऐसी हालत हो गई, धोनी पड़ेगी अब तो। ये धनो इतनी चल गई वो काफ़ी बड़ी बात है यार, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो गाइस इधर पे बोर्ड लगा हुआ है भविष्य बद्री। ऊपर की तरफ मत चले जाना, इधर मत चले जाना घूमते हुए, इधर ही को जाना जहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है। 11 किलोमीटर की चढ़ाई है, वो भी सबसे खतरनाक और बेकार रास्ते में। अभी यहाँ पे आर्मी का बेस कैंप भी है, याद रखना। ऊपर मत जाना, बस सीधा चलते रहना अगर भविष्य बद्री की तरफ जाना चाहते हो। देखो गाइस ये है भविष्य बद्री का रास्ता। यहाँ पे लिखा हुआ है रिंगी विलेज। ये मेन रोड है। हम लोग वहाँ से आए थे, जोशीमठ उस साइड से है। हम लोग यहाँ को जाने वाले थे लेकिन हमें रिंगी विलेज दिख गया, तो अंदर की तरफ जाना है। सीधा ऊपर की तरफ वो रास्ता आएगा जहाँ पे लिखा आएगा भविष्य बद्री। तो 11.5 किलोमीटर मान लो लगभग। फाइनली हम पहुँच चुके हैं रोड पे। तो 1 घंटे हमें ऊपर जाने में लग गया और 1 घंटे नीचे आने में। तो सोचो कितना गंदा रास्ता है। तो दोस्तों अगर हम लोग यहाँ को जाएंगे नीचे वाले रास्ते से तो हम लोग जाएंगे बद्रीनाथ धाम, जो कि 43 किलोमीटर की दूरी पे है। और यहाँ पे है भविष्य बद्री और ये आ गया जोशीमठ। अभी हम लोग बैग उठाएंगे, थोड़ा कुछ खाएंगे, निकल जाएंगे सीधा अगले बद्री की तरफ, चौथे बद्री।